हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। ठीक है, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। रीडिंग सारी जर्नल होती हैं और ओपन रीडिंग होती हैं। अगर आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, और अगर नहीं करती तो आप किसी और के लिए छोड़ें। ठीक है, और अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, चलें। हु इज कमिंग। हु इज कमिंग, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है या कौन आ रहा है। स्ट्रेंथ, कोई लियो पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, स्लो है ये पर्सन लेकिन आपकी तरफ मूवमेंट जरूर कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकता है लेकिन थोड़ी सी डोमिनेटिंग एनर्जी लग रही है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, ये आपकी लाइफ में आपको कुछ ऑफर करेगा, मतलब कि एक रिलेशनशिप। ये पर्सन एक सक्सेसफुल पर्सन, एक लीडरशिप क्वालिटी। ये पर्सन अगर आपको आपके साथ कनेक्ट होगा तो ये आपके साथ सक्सेस चाहेगा, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहेगा। ठीक है, ये एक लियो पर्सन हो सकता है या जमनाय हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है और एक सक्सेसफुल पर्सन। ये पर्सन सक्सेस चाहेगा, जब आपकी लाइफ में कनेक्ट होगा या आपको कुछ ऑफर करेगा। और ये इंटरेस्ट आपके साथ किसी कनेक्शन रिलेशनशिप को ले, मतलब कि एक इंटरेस्ट जो ये पर्सन आपकी तरफ ले रहा है, ये आपके साथ एक लव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ। आपके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, जो भी पर्सन है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। ठीक है, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हु इज कमिंग। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन है, पेनफुल एनर्जी है, कुछ ना कुछ हर्ट है, डिस्टर्ब सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ का। इस पर्सन का कोई पास्ट डिस्टर्ब है। ठीक है, पास्ट सिचुएशन कोई नेगेटिव रही है, ये वो पर्सन है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, मतलब कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है या स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ कोई ऑफर आपको दे रहा है। लेकिन ये आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक फ्यूचर देखना चाहेगा। कनेक्शन को बिल्ड कर कर ये एक मैरिज और कमिटमेंट, एक लविंग रिलेशनशिप का माइंड बनाकर आ रहा है। किसी अपनी लाइफ में किसी टावर से, किसी नेगेटिविटी से, किसी एंडिंग से ये पर्सन क्लियर क्लियर कट बाहर आया है। ठीक है, मतलब कि कोई एंडिंग से ये पर्सन किसी बिट्रियल से या बैकस्टैपिंग से या कोई टावर, एक टावर किसी एंडिंग से बाहर आ रहा है। कुछ खत्म कर कर ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी क्लैरिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, पास्ट में बहुत ज्यादा ये पर्सन किसी स्ट्रेस में था या किसी ट्रॉमा में था या किसी कनेक्शन में था। ठीक है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकता है, लेकिन कुछ खत्म करके, कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ कार्मा खत्म कर ये आपकी लाइफ में क्लियर कट एक क्लैरिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को जानते थे लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं और स्टक थे और ये पर्सन कहीं और स्टक था। लेकिन ये अपना पास्ट खत्म करके एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ट्रुथ लेकर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। इसका जैसे एक ये एक, इसको पता है इसको क्या करना है। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, बहुत ज़्यादा एक क्लाउडेड था सिचुएशन, इसको क्या करना है, कहाँ एक्शन लेना है, तो अब ये क्लियर है, इसका माइंड क्लियर है, क्लैरिटी मिल चुकी है इसको क्या चाहिए। ठीक है, कोई रिलेशनशिप इसकी लाइफ का एंड हुआ है, कोई कनेक्शन खत्म कर कर आया है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म कर कर आ रहा है। शायद इस पर्सन ने पास्ट में आपको चूज नहीं किया, चॉइसेस थे इस पर्सन के पास, इसने किसी और को चूज किया हो सकता है। कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी, कोई टूटे हुए दिल से आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपकी कभी इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप रही है या आप इस पर्सन के दोस्त रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन कुछ खत्म, कुछ अपनी लाइफ की कोई टॉक्सिक साइकिल एंड कर कर आपकी तरफ मूव कर रहा है। कोई टॉक्सिसिटी एंड हुई है इस पर्सन की लाइफ की। ठीक है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। वेट, यहाँ से देखना है।
आपके ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये पर्सन हर्ट हुआ है, किसी की बातों में आया है, ठीक है, या तो इसने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। कुछ यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी एंड करी है, कोई टॉक्सिक साइकिल, कोई मेजर टॉक्सिक कनेक्शन एंड कर कर आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई अपॉलॉजी लेकर आ रहा है, या तो ये आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि बहुत कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है, ठीक है, एक सोल कनेक्शन है यहाँ पर। आप दोनों, ऐसा हो सकता है, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है ये आपकी तरफ आने के लिए। इसको एक करेज चाहिए आपकी तरफ, एक आपको फेस करने के लिए, या आपको कुछ ऑफर करने के लिए। लेकिन आप सक्सेसफुल, अगर पास्ट में कोई सक्सेस नहीं मिली थी, या पास्ट में ऐसा लगता था कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और है, तो ये आपको वो सब कुछ क्यों देगा, या आपको वो वैल्यू, वो वर्थ क्यों देगा, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी एंड कर आपकी तरफ मूव कर रहा है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? हु इज कमिंग? बिल्कुल ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपका यहाँ पर हार्ट ब्रोकन करके, किसी और के लिए आपको हर्ट करके, बिट्रेयल, चीट करके छोड़कर गया था, आपको रिजेक्ट कर कर गया था। ये पर्सन कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ये पर्सन इस सिचुएशन से लेट गो करके गया है, पास्ट में सिचुएशन को छोड़ कर गया है, या इस सिचुएशन को खत्म करके गया है, ठीक है। एक प्लेयर काइंड एनर्जी में था ये पर्सन, चाहे अपनी फैमिली की वजह से छोड़ा, इसने फैमिली को, अपने फाइनेंसिस को कोई वजह बनाई, या फैमिली को कोई वजह बनाई, ठीक है, अपनी, कि ये फैमिली इसकी अलाउ नहीं करेगी आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट। कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर ज़रूर थी, ठीक है। कोई टावर मोमेंट उसकी लाइफ में हिट किया, ये स्ट्रेस में, सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, एक नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है। या आपको कुछ ऑफर करना चाहता है आपके साथ अपॉलॉजी, मैंने कहा ना, कुछ आप इतना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब होता है, जब शायद ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये पर्सन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है। पास में ये सब कुछ नहीं फील कर रहा था, ये हर्ट इसलिए क्योंकि एक यहाँ पर ये सब कुछ खत्म करके गया था, आपको रिजेक्ट कर कर गया था, ये आपकी लाइफ से आपको लेट गो करके गया था, ये आपको छोड़ कर गया था, एक प्लेयर काइंड एनर्जी में था। इसने फैमिली रीजन बनाया, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस रीजन बनाया, इसने अपनी फाइनेंसिस रीजन बनाया, लेकिन ये आपको छोड़ कर गया था, ठीक है। ये क्या फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है, इसकी फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स, ये ट्रूली मेरे व्यूअर को लेकर क्या फील कर रहा है। ये आपकी तरफ बेहद ड्रेन हो रहा है, इसकी एनर्जी, इसकी सोचें आपकी तरफ, इसके आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। आपके लिए ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की, जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है ट्रू। ये पर्सन यहाँ पर विजडम, ठीक है, इसको कुछ नॉलेज, इसको कुछ जैसे एक विजडम मिलना, क्लैरिटी मिलना, इसकी जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है, ठीक है। कंफ्यूजन अगर थी तो एक क्लैरिटी मिली। इसकी, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही है, एक जैसे एक अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों का बर्डन कैरी कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऑफर करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू ऑफर, कुछ न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहता है। इसकी फीलिंग्स में बहुत विजडम है, ठीक है, इसकी ट्रूली फीलिंग्स जैसे एक विजडम से काम कर रहा है। ये पर्सन विजडम से कनेक्टेड है राइट नाउ, ये अपने विजडम को समझ रहा है, जैसे आपको सही तरीके से, या आपके लिए सही फीलिंग्स क्या है, या आपको किस तरीके से देखना चाहिए, सब कुछ ये सही तरीके से देख रहा है, जो पास्ट में नहीं देख पा रहा था, ठीक है। आपका ट्रू सेल्फ या ट्रू नेचर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, या देख नहीं पा रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? स्टॉकिंग चल रही है, पर्सन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? ओके, ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स से आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना, ठीक है। अभी कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, अभी बता नहीं रहा मुकम्मल तौर पे, एक ट्रू फीलिंग्स शायद आपको रिवील नहीं कर रहा, या एकदम रिवील नहीं करेगा, थोड़ा सा होल्ड करके, थोड़ा सा टाइम लेकर आपको सब कुछ रिवील करेगा। ये आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग मैरिज, इक्वल गिव एंड टेक, एक मतलब के ये कब एक्सचेंज करना चाहता है, ये इस रिलेशनशिप की वैल्यू और वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है। ये होल्ड करके बैठा हुआ है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, स्टेबिलिटी, फोर ऑफ पेंटिकल, साइलेंट है, ठीक है, लेकिन ये स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल एक सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। अगर ये आपके पास आया तो आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर कर सकता है, या आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, या आपको फ्यूचर कनेक्ट, आपके साथ फ्यूचर कनेक्ट करना चाहेगा ये, ठीक है।
लेकिन कोई आप लोग का पास्ट है, कुछ पास्ट है जो कुछ नेगेटिव है, जो कुछ आपने नेगेटिव फेस किया इसके साथ अपनी लाइफ में, कुछ टावर हिट करा है, लेकिन जिसकी वजह से उसको एक हर्ट, कुछ जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन, और जैसे डिवाइन इंटरवेंशन और एक क्लैरिटी मिलना, एक सडन कुछ क्लियर होना, सडन जैसे इपिफनी, एक जैसे आंखें खुलती है इंसान की, कि इंसान जैसे काफी टाइम जैसे एक नींद में था, वो सच और सही देख नहीं पा रहा था, कुछ उसको समझ में आया है, ठीक है। ये आपको हर्ट करके गया है, इसने आपको रिजेक्ट किया है, ये आपको लेट गो करके गया है, अपने ईगो के चलते इसने आपको छोड़ा, या ये आपको अपने कैलिबर का नहीं समझ रहा था, या इसको लग रहा था ये आपसे अच्छा डिजर्व करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके माइंड में जरूर था, इसका जिसके साथ ईगो कनेक्टेड था इसका, ठीक है। किसी वजह से ये आपको लेट गो करके गया, लेकिन इसको एक विजडम, ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के लिए रेडी है, आपके साथ कुछ एक कप ऑफ लव एक्सचेंज करने के लिए रेडी है, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। ट्रू इसके इंटेंशन ये है, ये आपसे क्या चाह रहा है राइट नाउ, लेट्स सी हु इज कमिंग। इसकी इसकी और आपकी हिस्ट्री है, कुछ हिस्ट्री है, कुछ रहा है आप दोनों का पास्ट, ऐसे जैसे एक लवर की एनर्जी होती है तो ये चॉइसेस पे आती है, ये तो जब इंसान इस एनर्जी को समझ चुका होता है, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर चुका होता है, जब इसके अंदर फिर अंडरस्टैंड करके एक सक्सेस चाह रहा होता है, तब ये एनर्जी मिलती है। वेट, मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ, सरी का टाइम है ना। ओके, ये आपसे क्या चाह रहा है राइट नाउ, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, एक्सपेक्ट कर रहा है आप इसके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोग एक न्यू सीजन में जाएंगे, एक न्यू चैप्टर में जाएंगे, कुछ न्यू बिगिन करेंगे एक साथ, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। व्हील चेंज हो रहा है, ये इस साइकिल को एंड नहीं होने देना चाहता, कुछ पास्ट रहा है आप लोगों का, ये एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसका साथ देंगे, ठीक है। आप जैसे मतलब कि आप इस चीज़ को समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपसे एक विजडम एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक वो विजडम है, इस पर्सन को अगर इतनी समझ अब टाइम पे आई है, एक ट्रू फीलिंग्स उसको अपनी समझ आई है आपको लेकर, पहले या तो ये आपके लिए कंफ्यूज था, इसके पास चॉइसेस बहुत थी, ठीक है, ये आपके लिए लव फील करता है नहीं करता इसको पहले पता नहीं था, अब ट्रू फीलिंग्स में इसको पता चल चुका है, एक विजडम गेन हुआ है, इसको क्लैरिटी मिली है, एक मतलब कि इसको अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी मिली है, आपसे लव करता है, लेकिन इसको ये पता है आपके पास विजडम है, ठीक है। अपने विजडम से काम लेंगे, जो एक जो आपका पास्ट रहा उस चीज को नहीं सोचेंगे, ठीक है। आपने विजडम से काम लेकर अपने दिल से काम लेंगे आप, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ये आपसे इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहा है, आप इमोशनली आप ओपन अप होंगे, इसके साथ कनेक्ट होंगे, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इस पर्सन को पता है कि आप इसके साथ कुछ पास्ट कनेक्टेड है, आप लोग का पास्ट, आप लोग एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट, मतलब कि कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्टेड, आप लोग पास्ट टाइम से फ्रेंड्स रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे आप पहले थे, आप एक्शन लेंगे, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, ये आपकी तरफ से कोई कप ऑफ लव या कप ऑफ अपॉलॉजी के तौर पे आपकी तरफ मूव कर रहा है, या आपके आपके पास कुछ ना कुछ एक्शन इसका आने वाला है, ठीक है, मूवमेंट होने वाली है, ये साइलेंट है क्योंकि प्लान कर रहा है कोई स्टेबिलिटी आपके साथ, मैरिज और कमिटमेंट प्लान कर रहा है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपको कुछ, ये आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करता है, इसको पता है कि आप भी वो शेयर करते हैं, जो इमोशंस जो आपने इसको इसके अंदर जो डेवलप करें वो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है, आप दोनों का एक बॉन्ड रहा है, ठीक है, एक केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, ये वो चाहता है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो चीज़ आपके अंदर है इसको लेकर आप इसको इग्नोर ना करें, बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता है, अपने विजडम से काम करें आप, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होके कोई डिसीजन ना लें, ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, स्लो है लेकिन ये मूवमेंट कर रहा है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या रह सकता है इस कनेक्शन में, जो पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है ये क्या एक्शन ले सकता है आपकी तरफ। हर्मिट, बहुत ज़्यादा ये हर्मिट जोन में, ठीक है, साइलेंट हुआ है, बहुत एक हर्मिट एनर्जी में है, बहुत एक हर्मिट मतलब कि न्यू बिगनिंग के लिए काफ़ी सोच रहा है, इसके एक्शन लेने से पहले बहुत सोल सर्चिंग चल रही है, इनर एक डीप डीप हीलिंग कर रहा है, ये अपनी हीलिंग कर रहा है,
सोल सर्चिंग कर रहा है, अपने आप से क्वेश्चनिंग कर रहा है, कहाँ गलत था कहाँ सही था, सब जो है ना कॉन्टम्पलेट कर रहा है, चीज़ों को सोच रहा है, इसने कहाँ गलती करी, कहाँ इसने आपको समझने में गलती कर दी, कहाँ इसकी गलती रही। ये अब आपसे कुछ हाइड नहीं करना चाहता, ठीक है, अब क्लियर कट आपको बताना चाहता है। अगर आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं थी तो यहाँ पर वो कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। क्लैरिफाई हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई हर्मिट। थोड़ा सा ये एक्शन लेने के लिए घबरा रहा है ये पर्सन, ठीक है, मतलब कि ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है, ये पहले जैसे किसी से बात कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ये आपको थोड़ा सा आपके गार्ड्स अप हैं, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आप खुद का फोकस चेंज कर चुके हैं, आप अपने अपनी लाइफ में बहुत बिजी नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे टीम वर्क चाह रहा है, लेकिन ये जैसे ये समझना चाह रहा है कि अब ये आपके मतलब कि आपको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, इसमें इमोशनली आपने आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करनी है, इमोशनली खुद को इसमें ओपन अप करना है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने गार्ड्स अप कर लिया, आप वोंडेड हैं इसकी वजह से, आप हर्ट हैं, आप पेन में हैं, आप डिस्टर्ब हैं। तो ये पर्सन मतलब कि अगर एक्शन लेता है आपकी तरफ, तो यहाँ पर आप ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करें। ये पर्सन ये हीलिंग का टाइम आपको भी दे रहा है, जो आप फोकस हुए मैंने ये चाह रहा है कि आप पाप से निकल जाएं, जो आप दोनों के बीच हो चुका है, जिसने आपको वुंडेड कर दिया है, जिसने आपको एक पेन में मुब्तला कर दिया है या पेन में डाल दिया है, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच रही, आप उस चीज़ को थोड़ा सा भूलें, आप थोड़ा सा उससे हील हो जाएं, आप थोड़ा सा उसको लेट गो करें, अपने अपने गार्ड्स डाउन कर दें आप, ठीक है। हो क्या सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन अब मतलब कि यहाँ पर इमोशंस क्या है, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ क्या फील कर रहा है, इमोशंस क्या फील कर रहा है, ये एक्शन लेना चाह रहा है इमोशनली आपकी तरफ, आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली डीप, मतलब के थिंकिंग 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 बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और पोजेसिव इसके इमोशन हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। ये आपको लेट गो करना नहीं चाह रहा, लेकिन इसका ईगो को स्टॉप कर रहा है कि इतना इमोशनल होकर आपकी तरफ एक्शन ना ले, इतना ये इतना पोजेसिव होकर आपकी तरफ ना आए, ठीक है। थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाए, इसके इमोशंस, इसका जो माइंड है इसको स्टॉप कर रहा है, क्योंकि इसने पास में बहुत ईगो शो करा है या डोमिनेशन, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी रही है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी रही है, लेकिन ये पोजेसिव हो रहा है, इसको जैसे इसके इमोशंस ऐसे है कि ये अब एक्शन ले ले, ये डर रहा है अब आपको लूज कर देगा, अब आपको खो देगा। कुछ ऐसा पॉइंट आ चुका है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से स्टक था, अब ये जो स्टकनेस थी वो रिमूव हो चुकी है, ये अब आपको खोने का टाइम आ चुका है, या तो ये एक्शन लेगा या तो आपको ये कम्प्लीटली छोड़ देगा या तो लूज कर देगा ये, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स, यहाँ पे फोर ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है? काफी इमोशनली कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, बहुत कुछ रिवील करना चाहता है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। स्टॉकिंग एनर्जी स्टॉक कर रहा है, ये आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। वेटिंग भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी किसी चीज का वेट कर रहा है, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, ये इमोशनली इसने कभी शायद ओपन अप नहीं हुआ, इसको जैसे एक हेजिटेशन है इमोशनली खुलकर आपके सामने बात करने से, थोड़ा सा घबराता है, या तो उसको ऐसा लगता है ये थोड़ा सा आप अजीब लगेगा, इसने कभी शायद ऐसे बिहेव नहीं करा है, जो इमोशनली इसके दिल में चल रहा है ना, जैसे ओवर पोजेसिव हो रहा है, ओवर इमोशनल हो रहा है, इसके इमोशंस इसके काबू में नहीं है, ये चाह रहा है कि आप कनेक्ट करें इससे, ठीक है, आप कनेक्ट करें, या आप या आपसे या आप जैसे इसको एक रिजेक्टेड होने से भी डर लग रहा है, जो उसने रिजेक्शन दी, अगर वो दोबारा रिपीटेड वे में इसकी तरफ आ जाती है, आप क्या फील, मतलब कि इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या इज्जत रह जाएगी, इसका माइंड तभी इसको कंट्रोल कर रहा है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो पहले, जो चल रहा है सिचुएशन में उसको समझो, फिर एक्ट करो, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, आप लोग के कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? हम्म,
आप अपनी लाइफ में बहुत एक बेहतर एक अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी ड्रामा में किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाह रहे, ठीक है। आप थोड़े से साइलेंट हो चुके हैं आउटकम में, मतलब कि साइलेंट हो चुके हैं आप, किसी ड्रामा में अपने आप को स्टक नहीं करते हुए नजर आ रहे। आप इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस हुए हुए हैं, इमोशनली गैप आया हुआ है, आप अपनी तरफ से कुछ इमोशनली अप्रोच नहीं ले रहे। चाहे आप कितना ही अकेला फील कर रहे हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप अपना अपना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ही स्टेबिलिटी में हैं, आप किसी ड्रामा में नहीं पड़ना चाह रहे, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, साइलेंट होके बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है आउटकम, लेट्स सी। आप मिस कर रहे हैं, आपको अकेलापन फील हो रहा है, टेन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कुछ स्टेबिलिटी प्लान कर रहा है और ये होल्ड कर रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। ये आपकी तरफ एक मूवमेंट ले सकता है, आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली में कनेक्ट कर रहा है, फैमिली में बात कर रहा है, किसी रिजल्ट का आने का वेट है, ये आपको फिर अप्रोच करेगा, एक मैसेज और टेक्स्ट आपको मुझे आपके पर्सन की तरफ से कोई अप्रोच और हीलिंग, जैसे सिचुएशन की हीलिंग होती हुई नजर आ रही है, कुछ स्टेबल आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये अपनी चीज़ों को बैलेंस कर कर आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। इमोशनली पर्सन होल्ड बैक करा हुआ है क्योंकि इसको सक्सेस चाहिए। अगर आपकी तरफ आप मूव करेगा तो आपको ऐसा ऑफर देगा जिसमें मतलब कि एक आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करें, कोई ऐसा ऑफर नहीं देगा जिसमें ट्रस्ट इश्यूज बने रहें, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज बने रहे, ऐसा आप कुछ भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं करने वाले। क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके लिए एडवाइस क्या, आपको क्या करना चाहिए। वैसे आप साइलेंट हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। साइलेंट रहें, अपनी लाइफ पे वर्क करते रहें। डिवाइन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। देखिए, को डिपेंडेंसी इशू थे, ठीक है। आप इस पर्सन पे डिपेंड थे, किसी भी वे में थे, कि कोई टॉक्सिसिटी थी आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ बहुत टॉक्सिक हो गया था, कुछ बहुत नेगेटिव हो गया था। वर्थ वेटिंग फॉर आपको कहा जा रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, आप वेट करें। आपको आपके जो बैकग्राउंड चल रहा है, बैकग्राउंड में जो हो रहा है वो आपके लिए बेहतर हो रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर कनेक्टेड, ठीक है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, अपने फाइनेंसेस और कैरियर को आप मतलब के टाइम दें, फाइनेंसेस कैरियर पे फोकस रखें आप, ठीक है। यहाँ पे इट इज सेफ टू योर लव, ठीक है। आप इस पर्सन को लव कर सकते हैं, सेव है अब, ठीक है। अब ये सिचुएशन सेव है, डिवाइन कह रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, आप लोग को एक्सप्रेशन करने का मौका मिलेगा, या आपके पर्सन को कुछ एक्सप्रेस करेंगे ये पर्सन, ठीक है। फ्लर्ट, थोड़ा सा ये पर्सन फ्लर्टी है और ये एक प्लेफुल एनर्जी आपके साथ जैसे बनाना चाहेगा। थोड़ी सी लव योर सेल्फ फर्स्ट, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको एक लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करना है, एक सेल्फ लव आपको ज़रूर करना है, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लव लाइफ में मिलने वाली हैं, आपको होने वाली हैं, ठीक है। यू डिजर्व लव। डिवाइन आपके पार्टनर को एक परफेक्ट पर्सन बना के भेजेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर, डिवाइन को पता है आप डिजर्व करते हैं लव। आपने बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रगल, बहुत नेगेटिविटी आपने फेस करी है, बहुत टॉक्सिसिटी फेस करी है, आप डिजर्व करते हैं लव। बस अपने सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, बस लव आपको अपने सेल्फ से फर्स्ट करना है, ठीक है। अपने सेल्फ लव में आपको ऑपरेट करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू लव लाइफ, आप एक न्यू रोमांटिक लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप डिजर्व करते हैं लव। वर्थ वेटिंग फॉर, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप ये मत सोचें टाइम वेस्ट हो गया, टाइम ज़ाया हो गया, नहीं। आपने बहुत कुछ लर्न करा और आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर आ रहा है, ये आपकी लाइफ में होना ही होना था। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही है। रिकनसाइलेशन का वेट कर रहे हैं तो एक रिकनसाइलेशन आपकी लाइफ में बन रही है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, चीज़ें आपके सामने, आपको रिकनसाइलेशन, आपको जो आप जिस रिकनसाइलेशन का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, ये आपकी लाइफ में आ रही है। जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट करिए, वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी, वो आपको फ्रूट्स देगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। और इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।